भाषण कर रहे थे, तो अपने भाषण के दौरान आपने एक चीज की कि आपने अपनी बिटिया नुसरत से सबका इंट्रोडक्शन कराया। क्यों नहीं, मैं मेरी बेटी है, आई हुई है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। आप लोगों से थोड़ी देर पहले वो चली गई ना, मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन करा देता। आप भी सब यही गाजीपुर के हो, कोई उसके चचा हो, कोई उसके भैया हो, कोई उसके बाबा हो, इस हैसियत से नमस्कार प्रणाम तो आपसे भी करेगी, आशीर्वाद ले लेगी। क्या इतना छोटा दिल आपका हो गया है कि बेटों को आशीर्वाद मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा? हम तो ये नहीं समझते। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटिया जो है, नहीं, आपको याद नहीं है, जानकारी की कमी है। मेरी बिटिया नूरिया अंसारी पूरे सैदपुर विधानसभा की कमान संभाली हुई थी पिछले 2019 के चुनाव में। शायद आप लोगों के निगाह में क्यों नहीं आई। मैं वो रीनू पासी, जो सुभाष पासी की पत्नी थी, वो रेनू पासी के रीना पासी, उनके साथ लगातार वहीं कैंप करके उसने पूरे एक विधानसभा को उसको उन्हीं को सौंपा था हमने। तो उनके पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आज के इस दौर में बेटियों का बड़ा हौसला है। अभी देखिए गाजीपुर की बेटी ने, अभी उसिया की एक बेटी ने वो कारनामा अंजाम दिया। बेटे तो बेटे हैं, वो तो अपने जगह, उनका जो है वो मुकाम वो अपनी जगह है, लेकिन बेटियां अब किसी से कम नहीं है। वो भी अब उसको अवसर तो मिलेगा तब ना। वो अभी देखिए, कह तो रहे आप ही नाम उसका ले रहे हैं, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उसने गाजीपुर का नाम रोशन किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी बिटिया नुसरत को अगर चुनाव में एक तस्वीरें भी वायरल हुई समझाते हुए आपको, आपकी अब उस पर आगे हमने क्या समझाया था, आप उतना तो समझ ही सकते हैं कि हम क्या समझा रहे थे। तो उनकी प्रोफाइल के भी बारे में अगर सारा सब क्या प्रोफाइल है। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है। उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन उसका लेडी श्री राम कॉलेज से है। उसके बाद उसने एमए किया है, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर। ये तीन ही केंद्र हैं इनके, एक हैदराबाद में, एक बॉम्बे में और एक तुलजापुर में। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने कॉलेज में टॉप करी है। बाद में दास्ताने गोई के एक सफल पुरानी जो कहानियां हैं उसको मतलब बिना गाए उस कहानियों को याद करके उसका मंचन करना, तो ये दिल्ली में करती रही है। तमाम दिल्ली के टॉप जितने हॉल होंगे हर जगह किया इसने। एक जगह का तो जरूर दिखाया गया कि ये शाहीन बाग में की है, लेकिन दिल्ली में जो सारे टॉप हॉल्स में इनके शो हुए हैं और बड़े सफल शो हुए हैं। 25 बेटियां जो सेलेक्ट हुई इंडिया में, 30 वर्ष से कम उम्र की 25 बेटियां, जो आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड रखा था, तो उसमें 25 में एक मेरी बेटी भी सिलेक्ट हुई थी, ये नुसरत अंसारी, जो ये जहां इस वक्त वार चल रही है, यूक्रेन वार, इस वार के शुरू होने से 15 दिन पहले ये लोग गए थे बुखारा, समरकंद, एक दुनिया के 8-9 देशों में उन प्रोग्रामों को करके ये लोग आए। काफी वो है, तो ये आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको
और देखा होगा उसने कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए आ गई। सर कुछ ऐसा हालात बनता है कि आपको उस अधिकारी उनको पेश करना पड़े, तो आप उनको पेश करेंगे या फिर परिवार के बेटों पर ही आप? देखिए, हम बता देंगे तो आप हमारे बेटा बेटी में झगड़ा लगा देंगे। वो तो बात सुधार है, लेकिन आपके सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। हम बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं, और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे लेंगे। उसमें आपके सलाह की जरूरत नहीं। और बड़े भाई शफकतुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, और देखा जाएगा आगे। सबके पास समय है। आज ही आप सारी मेरी नस्लों की सारी कहानी आज ही आप कैसे जान लेना चाहते हैं? क्या चिंता हो गई है? सर आप एक बड़े राजनीतिक, रिटायर नहीं होने वाले हैं सर एक बड़े राजनीतिक है, रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरी कुंडली में संघर्ष लिखा है, और दुनिया में आने वाला कोई भी अमर नहीं है। अफजाल अंसारी भी मर जाने के दिन तक अन्याय, अत्याचार और गलत चीजों का विरोध करता है, करता रहेगा। सांसद जी एक सवाल, अब लोग बेचैन हैं तो हुआ करें। सांसद जी एक सवाल, 7 तारीख से गाजीपुर का नामांकन है, किस तारीख तक आपका नामांकन का कुछ प्लानिंग किया आपने? किस तारीख को करेंगे? यार, मैं कभी भी कर दूंगा। जिस तरह का माहौल है और जितना उत्साह लोगों में है, विचार कर रहा हूं कि नामांकन में काफी भीड़ जुटा के कोई कंट्रोवर्सी न खड़ी हो जाए। देखूंगा जो मुझे स्ट्रेटजी लगेगी ठीक है, कोई कर दूंगा। एक उसके बाद एक सवाल आता फॉर्म भरना जानता हूं, 10 बार भर चुका हूं। एक उसके बाद सवाल आता है कि आपके साथ क्या आपकी हमेशा भी करेंगी? हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है। आप इतिहास न देखना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं। अपने साथ भरवाता है अपना डमी कि अगर मेरे ऊपर कोई पर्चे पर संकट आए तो कोई दूसरा रहे। अब कोई वॉकओवर में चाहता है लोक लें तो बात और है, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है कि आपके साथ घर की लड़की हमारे साथ तो हम भरे हैं, मुख्तार डमी भरे हैं। नहीं, लड़की कोई नहीं, औरत कोई नहीं। अब आप लड़की को अलग करके चल रहे हैं। ऐसा कभी था कि भारत में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया हो? ऐसा कभी था? जब अभी इंडिया गठबंधन की ओर से यह घोषणा कर दी गई हो घोषणा पत्र में कि भारत सरकार की नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, पढ़ा कि नहीं आपने? उसको जल्दिया ऊपर से गठबंधन जो पत्र है। तो अब बेटियों से कहा ना कि उनकी क्षमताओं पर मत कमेंट कीजिए। अगर बेटियों की क्षमताओं पर आप कमेंट करेंगे तो उचित नहीं है, उचित नहीं। हाँ, इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ। उसमें एक कल आपके मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है जी, और तीनों बेटी को लेकर जैसे आपने कहा जिस तरीके से हमारे ऊपर जो फैसले की चर्चा चल रही है उसमें हमारे 3 आप बताओ, हो सकता है कि आप या हमारे टाइम्स नाउ वाले, इनके शरीर में हड्डी नस ना हो, खून ना हो, दर्द ना होता हो। आपके परिवार को रोज कांटों में घसीटा जाएगा तो आपका परिवार चिंता नहीं करेगा? परिवार से जुड़े हुए लोग चिंता करेंगे, जो आपसे हमदर्दी रखता है वो चिंता करेगा। आप रोज दिखा रहे हो कि बस इनका दाह संस्कार होने वाला है, तो चिंता जो करेगा स्वाभाविक है वो। आप बेदर्द इंसान हो, आप चिंता करो गाजीपुर की जनता का जनादेश क्या होगा। और गाजीपुर की जनता का जनादेश
आप सोच सोच के कांप जा रहे हो। आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी तक कहता था कोई कि ये गोदी मीडिया वाले एक पक्षी काम करते हैं। अभी एक गोदी मीडिया से हेलीकॉप्टर लेके चले आए। अभी हेलीकॉप्टर से वो उतर गई धरती पर और एक महिला को उन्होंने लगा दिया अफजाल अंसारी माफिया, वो तो पूरा खानदान माफिया। देखिए अब क्या कहा जाए इनको।